Hey folks, welcome back to my YouTube channel, The Unemotional Trader. You must have seen one of these terms or few of these terms somewhere or the other, right? Like these are that popular terms, okay? And you will also find many videos on YouTube where they explain you what do these terms mean. But I am going to not only tell you what these terms mean, but also I'll tell you how to use these terms to find the right stocks to invest in. Alright, let's begin then. ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं पीई रेशियो से. पीई रेशियो होता क्या है? इट्स नथिंग बट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. ठीक है, तो प्राइस ऑफ द शेयर आपको मालूम है क्या है? जो भी क्लोजिंग प्राइस होता है दैट इज़ द प्राइस ऑफ द शेयर. ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर. बेसिकली जो भी कंपनी की नेट अर्निंग है, ठीक है, दैट डिवाइडेड बाय द number of outstanding shares in the market basically. So this is nothing but EPS. तो PE ratio is nothing but price of the share divided by EPS. ठीक है. PB ratio क्या होता है? Price of the share divided by book value of the share. Book value क्या होती है? It's nothing but, in very simple terms, it's nothing but assets minus liabilities of all the assets minus all the liabilities of the company. And this value you will find in the quarterly earning statement of the companies. All right, so you just need to know that PB ratio is nothing but price of the ratio divided by book value of the ratio, and the book value is dependent on the assets and liabilities of the company. बीटा क्या होता है? बीटा बेसिकली एक वैल्यू है जो कि आपको बताती है कि ये जो स्टॉक है ये मार्केट के कंपैरिजन में, स्टॉक वर्सेस मार्केट, स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में कितना तेज़ी से बढ़ता या घटता है. अगर मार्केट इतना बढ़ रहा है तो ये उसका 2 गुना बढ़ गया है. तो ये बेसिकली मार्केट के रिलेटिव टर्म्स में आपको बताता है कि कितना मूवमेंट, कितना वोलेटाइल है ये स्टॉक. ठीक है, कितना ज़्यादा जल्दी ऊपर जाता है, कितना जल्दी नीचे आता है. दैट इज़ सिग्निफाइड बाय बीटा. डिविडेंड यील्ड क्या होता है? कंपनी, आपने देखा होगा कि कुछ कुछ कंपनीज आपको डिविडेंड्स प्रोवाइड करती हैं, राइट? डिविडेंड्स जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, द वैल्यू ऑफ दैट डिविडेंड डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द कंपनी, प्राइस ऑफ द स्टॉक बेसिकली. ठीक है, ये जो टर्म होता है इनटू 100, दैट इज़ द डिविडेंड यील्ड ऑफ दैट स्टॉक. ओके, एंड देन मार्केट कैप, वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट कैप जितना ज़्यादा होता जाता है किसी कंपनी का, उतनी ज़्यादा वो कंपनी बड़ी होती जाती है. ठीक है, मार्केट कैप क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी इन द मार्केट, नंबर ऑफ शेयर्स into the price of the stock. This is nothing but market capitalization. अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, बजाज फाइनेंस है, इन सब के बहुत ज़्यादा मार्केट कैप हैं, लाइक 1 ट्रिलियन से ऊपर मार्केट कैप है. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज TCS, बहुत बड़ी कंपनीज हैं. तो अब हमने ये समझ लिया है कि इन पांचों टर्म्स का मतलब क्या है. अब हम ये देखेंगे कि इनको यूज़ कैसे करते हैं और इनकी किन वैल्यूज़ के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं. ऑलराइट, so guys, this is my Zerodha Demat account. If you haven't yet created your own Demat account, then go to the description of this video, click on the link there, and it's just a 15-minute easy process to have your own Demat account. Alright, so guys, example के लिए let's take Sun Pharma. मैं जाऊँगा फंडामेंटल्स में, एंड देन हियर आई विल सी अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, जिसका मतलब हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में समझा था. तो यहाँ पर ये थोड़ा बिजनेस के बारे में बता देते हैं कुछ लाइंस में. देन 1 ईयर प्राइस ट्रेंड दिखाते हैं. यू कैन सी द 52 वीक हाई, 52 वीक लो हियर. देन लास्ट 1 मंथ में कितना % रिटर्न दिया है, लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 78% रिटर्न दिया है. यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दिया हुआ है. मैं फोकस करूँगा मेन वैल्यूज़ में. मेन वैल्यूज़ क्या? जो बीटा 0.71 है. अब किसी भी स्टॉक का बीटा अगर लेस देन 1 होता है ना, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज़ लेसर वोलेटाइल देन द मार्केट इटसेल्फ. मतलब अगर मार्केट में X% मूव आता है किसी पर्टिकुलर डे, तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मार्केट से कम, मतलब X माइनस समथिंग मूवमेंट आएगा. कुछ भी सर्टेन नहीं है मार्केट्स में, नथिंग इज़ गारंटीड, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़. एंड इफ़ यू आर एन रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, then I would suggest you to go for stocks which have a beta less than 1. क्यों? क्योंकि अपसाइड तो लिमिटेड है ही, ठीक है, बट आपका जो डाउन साइड है, जो आपका रिस्क है, वो भी बहुत लिमिट हो जाता है क्योंकि मूवमेंट बहुत कम आता है ऐसे स्टॉक्स में. तो अगर आप बहुत पेशेंट इन्वेस्टर हो, देन गो फॉर stocks which have a beta less than 1.
अब आते हैं पीई रेशियो पर। पीई रेशियो आपको आप इंडिपेंडेंटली देखोगे ना किसी स्टॉक का, तो आप ज़्यादा नहीं आइडिया लगा पाओगे कि हम उसका करें क्या। आपको इसको देखना है इन कॉम्बिनेशन विद द सेक्टर पीई, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सेक्टर पीई है 41.73, बट इस स्टॉक का पीई है 48.92। अब कोविड के टाइम क्या हुआ है कि ये पूरा का पूरा सेक्टर ही बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, फार्मा सेक्टर, राइट। लेकिन स्टिल सन फार्मा अभी सेक्टर के बराबर वैल्यूएशन में नहीं ट्रेड कर रहा है, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड एज कम्पेयर टू द फार्मा सेक्टर इटसेल्फ। एंड सेम चीज़ आपको सिग्नल कर रहा है पीबी वैल्यू। पीबी इसकी 2.98 है, बट सेक्टर का पीबी 4.37 है, विच मीन्स सेक्टर ट्रेड कर रहा है 4.37 पीबी पर, बट सन फार्मा अभी 2.98 पर ही है। मतलब इट्स अंडर वैल्यूड एज कम्पेयर टू द फार्मा सेक्टर ऑल टुगेदर। तो ये आपको सिग्नल मिलता है, ऐसे आप स्टॉक्स पिक कर सकते हो जो कि अभी अंडर वैल्यूड हैं, और अज्यूमिंग कि आपने उनके ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देख रखे हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं, तब ये एनालिसिस काम आ सकती है आपके कि आप ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करो जहाँ पे मार्केट की नज़र अभी नहीं गई है, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स फायर कर जाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। 0.65% डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट्स अ रेशियो ऑफ द डिविडेंड प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इन द लास्ट अनाउंसमेंट डिवाइडेड बाय द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। तो जनरली 5% के ऊपर का जो डिविडेंड यील्ड होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो कि बस स्टॉक लेकर डालना चाहते हो, आपको रोज़ रोज़ टाइम नहीं है उसके साथ डील करने का, तो आपको डिविडेंड जो अच्छा देते हैं ना स्टॉक्स, उनको टारगेट करना चाहिए। जनरली जो पब्लिक सेक्टर यूनिट वाले स्टॉक्स होते हैं वो बहुत प्यारा डिविडेंड देते हैं, लाइक यू कुड हैव अ लुक एट। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो माइट हैव एडेड सम वैल्यू टू यू. Do share it with your friends who are just starting off with their investment journeys. Like this video and subscribe to the channel. Thank you. See you in the next video.